नमस्कार, मैं हूँ अजय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंस्टा फीड पर। क्या 4 जून की बात, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, योगी आदित्यनाथ का कद घट चुका है उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में, या जानबूझकर पार्टी के भीतर, पार्टी के द्वारा ही, पार्टी के नेताओं द्वारा ही एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द और उनके कद को घटाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले दिनों में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, और अब जो नजूल के मामले में बैकफुट पर जाना पड़ा है सरकार को, जो खुद विधानसभा में पास कराने के बाद आवाज नहीं आ रही आपकी, उसे रोकना पड़ गया। क्या ये बताता है कि योगी अब जो चाहे नहीं कर सकते? बाबा अब अपनी मर्जी से बुलडोजर नहीं चला सकते, बाबा पर ही, वरना खुद बुलडोजर चल जाएगा। आइए पूछता हूं, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सोनू चौधरी जी है, बीजेपी से जुड़े हुए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। मेरे साथ राजकुमार जी है समाजवादी पार्टी से, और राजकुमार जी ही है वरिष्ठ पत्रकार भी। आप दोनों का भी सर बहुत बहुत स्वागत। सोनू चौधरी जी, बाबा जो बुलडोजर चला रहे थे सब पर, अब खुद बाबा पर बुलडोजर चल गया क्या? जी, क्या बुलडोजर बाबा के ऊपर अब पार्टी बुलडोजर चला रही है? देखिए, इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए चीजों का। ये ठीक है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद यूपी का राजनीतिक समीकरण भी बदला है, परिदृश्य भी बदला है, और भाजपा के आंतरिक समीकरण भी बदले। जहां तक नजूल का सवाल है, उससे पहले अगर आप याद करें, कम से कम 2 बड़े फैसलों पर योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर गए हैं या यू टर्न लिया उन्होंने। एक लखनऊ में बुलडोजर चलाने का मामला था, तो उन्होंने पोस्टपोन किया, और दूसरा टीचर्स के बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मामला था, वो भी टाल दिया गया। अब ये नजूल का जो सवाल है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा मसला ज्यादा बड़ा है और उसके कई एंगल है। एक एंगल तो यह कि नजूल की जमीन का जिस तरह का इस्तेमाल आजादी के बाद से होता रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत पाक साफ हुआ है, बहुत कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हुआ है। जो भी सत्ता में दल रहा है, नेता रहे हैं, उन्होंने अपनी सुविधा और सहूलियत और अपने स्वार्थ के हिसाब से उनका उपयोग किया। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ये बिल क्यों लेके आई? मेरे मन में सवाल ये है कि वो तमाम जो उलझने नजूल बिल को लेकर के सामने आई, सिद्धार्थनाथ सिंह ने दर्ज कराया और भी तमाम विधायकों ने जाकर दर्ज कराया पार्टी से, योगी जी से, मगर बिल यूं ही अचानक से विधानसभा के पटल पर पहुंच जाता है और पास भी हो जाता है। उसके पीछे बड़ी लंबी तैयारी होती है, बड़ा लंबा सोच विचार होता है, और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही बिल पटल पर लाया जाता है और उसको पास भी करवा दिया गया। और उसके बाद ये इस नौबत का पैदा होना कि पार्टी विरोध कर ले, पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, खुद पार्टी के अध्यक्ष, ये तो कुछ बताता है ना कि चक्रव्यूह में क्या अभिमन्यु या अर्जुन, जो भी कह लीजिए आप। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत कुछ बदला है। नजूल बिल की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो मार्च में अध्यादेश के जरिए आया था। यह पहले से कानून में आ चुका है अध्यादेश के जरिए, और जब विधानसभा का, संसद का सत्र नहीं होता है, तब अध्यादेश के जरिए सरकार फैसले अपने कानून के तहत लागू करती है। अब जुलाई में जब सेशन शुरू हुआ विधानसभा का, तो पहले विधानसभा में आया और उसके बाद विधान परिषद में आया, विधानसभा में पारित भी हो गया। उसी पार्टी की सरकार है, और विधान परिषद में उस पर आपत्ति हुई और सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। तो पूरी चीजों को आप ये देखिए कि मार्च तक लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। बाबा बिल्कुल बुलडोजर बाबा थे, उन पर किसी तरह का अंकुश ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। अंतर्विरोध तब भी थे, और अब लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़ लगी दोनों उप मुख्यमंत्रियों की, उसमें एक उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में डेरा डाले लगे। तो उससे देखिए, फिर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी, वो भी लगातार दिल्ली आए, जगत प्रसाद नड्डा से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। तो वो एंगल इसमें जरूर है।
और जरूर आप है। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर सरकार के बिल का विरोध अपोजिशन के लोग करते हैं। आप विधान सभा में भी देख लें, हालांकि पारित हो गया, वहां भी बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। विधान परिषद में पेश हुआ तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने आपकी आवाज ठीक से आ जाए तो मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। लेकिन सोनू चौधरी जी, फर्क तो पड़ गया है। मार्च में जो योगी अध्यादेश लेकर आ जाते हैं नजूल पर, और उसे जुलाई आगे आगे आते आते पास नहीं करा पाते, विधानसभा में पास करा के विधान परिषद में उसको रोकना पड़ जाता है, फजीहत की नौबत आ जाती है। तो ये बाबा पर बुलडोजर नहीं तो क्या है? देखिए अजय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में अभी जो राजकुमार सिंह जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आमतौर पर जो जब कोई बिल लाया जाता है, लोग विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधान परिषद में, तो जो विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं वही विरोध करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि लोकतंत्र है, तो अपने लोग ही विरोध कर कर अगर उसमें कोई सुधार हो सकता है तो सुधार के लिए लोगों को बोल सकते हैं। वो विधानसभा का गठन या विधान परिषद का गठन या राज्यसभा का गठन या राज्य लोकसभा का गठन इसीलिए है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को उस बिल में कोई गुंजाइश की बात रखती है, गुंजाइश की बात दिखती है, तो वो विरोध करे। उसके बाद उसमें गुंजाइश के लिए, उसमें अगर कहीं गुंजाइश होगी तो उसमें की जाएगी। मैं आपसे राजकुमार जी या अन्य जो भी अपने संगठन के अन्य लोग जुड़े हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी के किसी बिल में किसी नेता की हिम्मत थी कि उसका कोई विरोध कर पाता, या कहीं अन्य किसी पार्टी का नेता, कांग्रेस की पार्टी के नेता में कोई हिम्मत थी कि अगर राहुल गांधी किसी बिल को लेकर आ पाते तो वो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में कोई व्यक्ति उसका विरोध कर पाता? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। ये बड़ा योगी जी किसी दिलचस्प बिल है। को लेकर आए हैं, उसमें उन्होंने मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा किसी पार्टी को नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक की परंपरा में हम यही देखते रहे हैं कि एक पार्टी जिसकी सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, वो कोई कानून बनाना चाहती है, वो कोई बिल लेकर आती है और उसमें चर्चा होती है। अगर सदन के पटल पर, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, तो विपक्षी दल सवाल उठाते हैं तो उठाते हैं आमतौर पर। लेकिन यहाँ तो कमाल हुआ कि खुद बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार नहीं अजय जी, मैं इसमें आपको इसमें ये जरूरी नहीं है। लोग सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा ये जरूरी नहीं है। सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा ये है, जरूरी नहीं कि विपक्ष के ही सांसद उठाएंगे। क्या आप सत्ताधारी पार्टी के लोग अपने सांसद और मंत्रियों से सवाल नहीं लगाते हैं? क्या उनको भी तो जवाब देना होता है? ये जरूरी नहीं है। एक परसेप्शन बना हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में कि केवल विरोधी पार्टी के लोग सवाल उठा सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सच्चा लोकतंत्र है, इसलिए अपने लोग ही उससे सवाल उठा सकते हैं। नहीं, आप टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन सोनू जी, इसलिए सवाल उठ जाता है कि जब पार्टी के ही नेता विरोध कर देते हैं कि कुछ दिनों पहले ही जब मीटिंग में कही जाती है कि सरकार को अगर किसी ने छुआ तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और दूसरे उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा है। और इस सब के बीच में नजूल पर बात आते आते बता दिया जाता है कि संगठन सरकार से और सीएम से बड़ा है। तो पृष्ठभूमि है, आप तकनीकी तौर पर ले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। चलिए अजय जी, मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूं। जो आपने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अपने साथी पैनलिस्टों से भी पूछना चाहता हूं कि सरकार पहले बनती है या संगठन पहले बनता है? हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले थी, उसके बाद सरकार बनी। पहले भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब सरकार के लिए हमने हमारे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया और वो जीत कर आए। सरकार से संगठन बड़ा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके, मोदी जी से लेके, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष से सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। पहले संगठन है, उसके बाद सरकार है। ये केसर जी ने कहा, राजकुमार सिंह जी भी मानेंगे, राजकुमार शहर जी भी मानेंगे, लेकिन जब इसको मंच से आकर कहना पड़े तो उसके पीछे फिर क्या पक रही है खिचड़ी, और क्यों कहना पड़ता है मंच से आकर, ये हवा में है। ये राजकुमार जी के सामने भी है और आपके भी सामने है। मैं राजकुमार जी को जोड़ देता हूँ समाजवादी पार्टी से। राजकुमार शहर जी, भाई आप लोगों को क्यों ऐसा बात बात पर लगता है कि नमस्कार नहीं किया जा रहा? अखिलेश जी संसद में कहते हैं जो जिनकी वजह से हारी पार्टी उनको हटा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की लड़ाई चल रही है यूपी से,
क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? सोनू जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, पार्टी में लोकतंत्र है। पार्टी का लोकतंत्र है जी, इनको अब लग रहा है। अब चूंकि ये गलत निर्णय बार बार ले रहे हैं, जब भी कोई भी विधेयक ये लेकर आते हैं तो जन विरोधी होता है, चाहे किसानों वाला रहा हो, चाहे मजदूर वाला रहा हो। इसमें गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग तक लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें लाखों, हर शहर में ऐसे लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे। और इन लोगों का काम तो सिर्फ ये है कि जब कहीं इनकी कोई बात बनती नहीं तो इस तरह की बातें करने लगते हैं ये लोग। वरना आप खुद देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार में जो लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये निर्णय बार बार गलत ले रहे हैं। पता नहीं किसकी सहमति से निर्णय ले लेते हैं। जनता विरोधी सारे निर्णय हैं उनके अब तक के। नहीं कर सकते तो ये संभव ही नहीं है, बीजेपी में ये संभव है, लोकतंत्र है पार्टी। समाजवादी पार्टी या और पार्टियां कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसमें कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आपस में सबकी सहमति से लिया जाता है। यहाँ तानाशाही चलती है, यहाँ तो कोई किसी के सामने बोल नहीं सकता है। इस वजह से ये गलत निर्णय ले लेते हैं। और अब तक निर्णय इन्होंने जितने भी लिए हैं उसमें कोई बोल नहीं पा रहा था। अब पहली बार चूंकि इन्होंने अभी इस इलेक्शन में देख लिया है कि जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। वरना केंद्र में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी और कई सारी स्टेटों में सरकार इनकी, तो इनको तो इतना घमंड हो गया था कि ये कुछ भी करें कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब चूंकि गलत निर्णय ले लिया। आपको जी राजकुमार जी, ये जनता से डरकर, विपक्षी पार्टी से डरकर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से डरकर इस बिल को ठंडे बस्ते में डाला है सरकार ने, योगी जी ने, या अपने ही पार्टी से डरकर, अपने ही संगठन? ये तो समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर इन्होंने अपने उसको प्रवर समिति के लिए भेजा गया है, क्योंकि जनता विरोधी बिल है। और जब समाजवादी पार्टी गलत होने नहीं देगी, अब समाजवादी पार्टी तो पूरी पावर में भी है, इस वजह से इन लोगों ने इस तरह का ये किया गया है। वरना ये बात फिर गले से नहीं उतरी राजकुमार जी। अब अगर समाजवादी पार्टी से डरती तब तो पहले ऑर्डिनेंस नहीं लाती, नहीं, इनको अजय जी इसमें ऐसा है ना, अब तक ये तानाशाही करते रहे ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो करेंगे वो सब सही है। लेकिन अब ऐसा चल नहीं रहा। अब प्रदेश के अंदर जनता भी सब समझ गई है। अब इलेक्शन में देखा होगा आपने, लोकसभा के में, कि जनता ने इनको सबक भी सिखाया है, क्योंकि बार बार कोई भी निर्णय लेके ये सारे निर्णय सही थोड़ी हो सकते इनके। राजकुमार सिंह जी, इसका जवाब एक छोटा सा रिएक्शन तो बनता है सोनू जी से। समाजवादी पार्टी ने तानाशाही का आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के डर से इसको वापस किया, क्या सही है? समाजवादी पार्टी से डर करके सोनू जी बीजेपी ने पैर पीछे किए हैं योगी जी ने, कि पार्टी से डर कर? देखिए दोनों राजकुमार सोनू जी का मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय राजकुमार चार जी ने जो बताया है कि समाजवादी पार्टी के डर से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय, या उसमें विधानसभा में, मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा नजूलों की जमीनों पर फ्री होल्ड कराकर करोड़ों और अरबों की जमीनों को गिरने का काम किया था। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। इसलिए सबसे ज्यादा दर्द भी इन्हीं लोगों को हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि जो फ्री होल्ड चलाने का जो खेल था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सबसे ज्यादा होता था। आप सोचकर देखिए, मैंने उस बिल को पढ़ा, उसके बिल के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जब आपने बताया तो नजूल की जमीनों को 10% में, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन में 10% पैसा जमा कर उस जमीन को अपने नाम करा लिया जाएगा। दूसरी तरफ योगी जिस बिल को लाए हैं उसमें कहा गया है कि नजूल की किसी भी जमीन को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। नजूल की उस जमीन पर यदि कोई गरीब, अगर कोई परिवार वहां रह रहा है तो उसको हटाया भी नहीं जाएगा, ये भी उसमें कहा गया है। दूसरा उसमें यह भी कहा गया है कि जो नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराकर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या कॉमर्शियल यूज के लिए कर लेते थे, वो बंद कर उस नजूल की जमीन का उपयोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, या पीएम आवास बनाने के लिए, गरीबों को मकान देने के लिए, इस प्रकार की योजनाओं को लाने के लिए उस जमीन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, 10% पैसा जमा कर व्यक्ति को, नेता को, बड़े नेता को फायदा देने के लिए काम किया जाता है। ठीक है सोनू चौधरी जी, यही तो सवाल है, कितने अच्छे प्रावधान अगर इसमें है, समाजवादी पार्टी से जमीनों को बचाना था, लोगों के लिए इस्तेमाल करना था, तो फिर आपने बिल्कुल क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्यों पीछे हट गए?
समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी कब्जा नहीं किया। ये तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो गरीब मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। धन्ना सेठ तो सब भाजपा है, तो सारी फ्री होल्ड जो जमीनें करा रखी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा रखी है। नहीं सोनू जी, ये क्यों फिर क्यों इतने अच्छे प्रावधान वाले बिल को क्यों डाल दिया आपने पूरे जाल में, ठंडे बस्ते में? एक तरफ तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के गरीबों के आशाएं उजाड़ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के आशाएं उजाड़ रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। तो इनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये सिर्फ धन्ना सीटों के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और किसी के लिए काम नहीं करती है। राजकुमार सिंह, माफ कीजिएगा, आपके पास आते आते राजनीति में एक बार बात फंसती है तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नहीं, अच्छी बात है कि हमारे राजनेता इतना मुखर हो गए हैं, हर बात पे बोलते हैं, अच्छी बात है। हर सवाल का जवाब दे राजनीति, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं 2-3 बातें कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि अब एक तरफ तो कह रहे हैं सोनू चौधरी जी कि नहीं बिल बड़ा अच्छा है, इसमें अच्छे प्रावधान है, जमीनों को बचाना है, सरकारी जमीन है, पब्लिक में यूज होना चाहिए, तो फिर आपने क्यों उसको रोक दिया? क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसी मजबूरी आ गई विधानसभा में पारित होने के बाद भी रोकना पड़ गया आपको? अजय जी, ये पब्लिक है और सब जानती है कि कहां कितनी राजनीति है, कहां कितना लोकतंत्र है, कहां कितना अनुशासन है। अभी सोनू चौधरी भी कह रहे थे युवा हैं, अच्छा बोलते हैं विषय पे, लेकिन वो भूल गए कि राहुल गांधी ने अपने ही सरकार के द्वारा पास किया गया बिल संसद भवन परिसर में फाड़ दिया था। तो यह कहना कि किसी और दल में हिम्मत नहीं हो सकती, तो ऐसा हुआ है और ऐसे उदाहरण बहुत कम है। दूसरी बात, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आजादी के बाद नजूल की जमीनों का हर सत्तारूढ़ दल ने अपने हितों के लिए और अपने हितों के लिए मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया है। अब अगर सोनू चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ज्यादा किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ज्यादा किया, तो जो जितना समय सत्ता में रहा, जिसको जितना मौका मिला, उसने उसका फायदा उठाया। अब जो सवाल है कि आंतरिक लोकतंत्र, तो मार्च में अगर अध्यादेश आया था तो आंतरिक लोकतंत्र की शुद्ध जुलाई के आखिर में क्यों आती है? भाई अध्यादेश आया, सबने पढ़ा होगा, और मानना चाहिए कि अगर आंतरिक लोकतंत्र है किसी दल में तो कोई कानून बनाने से पहले दल के अंदर तो विचार विमर्श होना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र का यह मतलब थोड़ी है कि विधानसभा में आप विरोध करेंगे, सबसे चर्चा करके बिल बनना चाहिए। और अब ये जो बिल है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल गलत है या बिल सही है, ये मैं राजनीतिक विमर्श के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि ये बात तो सही है कि दुरुपयोग होता रहा है। अगर आपको दुरुपयोग रोकना है तो कानून लाना पड़ेगा। दूसरी बात, अतीत में जिन लोगों ने दुरुपयोग किया या जो जमीनों में काबिज हैं, जब तक उनसे जमीन खाली नहीं होगी तब तक आप अपने लोगों को कैसे उत्कृष्ट करोगे? अगर आपको भी वही इस्तेमाल करना है जो अतीत में दूसरे लोगों ने किया, तो आपको जगह तो खाली करानी पड़ेगी, जमीन तो खाली करानी पड़ेगी। तो इसमें किंतु परंतु दोनों है। मेरा कहना यह है कि अब जिस तरह से ठंडे बस्ते में मिल गया, आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जो आंतरिक कलह है वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। विरोध करने वाले लोग कौन? भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य। पॉइंट ये है मैं राजकुमार सिंह की बात कर रहा हूँ। राजकुमार जी बताए तो पब्लिक यही सोच रही है, यही मैसेज जा रहा है, उसकी वजह है ये चक्रव्यूह जो बनता दिख रहा है। कौन कौन है इस चक्रव्यूह में? जरा देखिए, भूपेंद्र चौधरी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो विधान परिषद में कहते हैं कि नहीं इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। पार्टी के अध्यक्ष, मतलब कोई बिल आ रहा है और उस पर इतनी भी बात नहीं हुई पार्टी में, क्या कि पार्टी के अध्यक्ष को पटल पर जाकर कहना पड़ रहा है कि नहीं इसको भेज दीजिए, मत लाइए, इसको प्रवर समिति को भेजिए, मतलब टालिए। केशव प्रसाद क्या क्या कह रहे हैं दिल्ली से लखनऊ तक, ये सबको पता है। ब्रजेश पाठक साहब, संजय निषाद साहब, अनुप्रिया पटेल जी, ये जो सब योगी के इर्द गिर्द योगी पर बाण चलाते हैं, ये
चक्रव्यूह क्या है सोनू जी? ये बाबा पर बुलडोजर है क्या? बुलडोजर बाबा पर? अजय जी, मैं इस बात का जवाब देना, मैं राजकुमार सिंह जी की बात का और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल गांधी जी ने जब 2014 से पहले जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो एक बिल लाया गया और उसको फाड़ दिया गया। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वो बिल फाड़ना एक पूरा षड्यंत्र था। उसमें राहुल गांधी की इमेज को बनाना, वो ये दिखाना कि राहुल गांधी सरकार से, प्रधानमंत्री से बड़े, इस प्रकार की एक इमेज डेवलपमेंट का एक इशारा करता था कि राहुल गांधी कैसे इमेज को बनाया जाए। इतनी सारी प्रयासों के बाद, प्रधानमंत्री जी की, मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती करने के बाद भी आज भी देश में राहुल गांधी जी की इमेज नहीं बन पाई है। दूसरी बात, तो आपने कहा कि भूपेंद्र चौधरी जी ने उस बिल का विरोध किया, या वो भी एक विधान परिषद के सदस्य इस नाते उन्होंने विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष एक संगठन की व्यवस्था है, विधान परिषद के एक सदस्य होना एक अलग व्यवस्था है। अगर उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद उसमें जो भी सुधार हो सकते हैं, एक अच्छे से अच्छा नजूल के लिए बिल लाया जाए। उसमें दिक्कत क्या है? अगर अपनी पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध किया और कहा कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो वो करना चाहिए। पार्टी ऑफिस में बात नहीं होती है, सदन के पटल पर जाकर बात होती है, ये माना जाए। पार्टी ऑफिस में अब इतनी बात भी नहीं हो रही है आपस में, बात इतनी आगे जा चुकी है, दरार इतनी सरकार और संगठन में आपस में बातचीत समय समय पर होती रहती है। और अगर उस बिल को पेश होने के बाद उसमें कोई कमी लगी और उसमें अगर मान लो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने या केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री ने कोई सवाल उठा दिया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको आप उसमें बिल में अमेंडमेंट कर सके, उसमें जितना भी सही हो सकता है, जो गरीबों के लिए आम जनमानस के लिए कितना उसमें अच्छा किया और किया जा सकता है, उसमें बात करके लाया जा सकता है, नई तरीके से ला सकते हैं। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जानबूझकर, इनको कोई मौका नहीं मिल रहा योगी जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाने का, इनको कोई मौका नहीं मिल रहा मोदी जी के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगाने का। तो छोटी मोटी जो हमारी परिवार की आपस की बात है उनमें अब ये ढूंढने लग गए कि राजकुमार, क्या नाम है, डिप्टी सीएम साहब ने क्या कह दिया, भूपेंद्र चौधरी जी ने क्या कह दिया, हमारे योगी जी ने क्या कह दिया। अब हमारे परिवार की आपस की बातचीतों को बड़ा करने का ज्यादा प्रयास किया रहा है, ना कि ये उससे ज्यादा जनता की सेवा करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारी पार्टी के परिवार की बातों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, आप चूकते हैं क्या जब इनके परिवार की बात सामने आती है, जब चाचा भतीजे की बात सामने आती है तो ये क्यों चूकेंगे? तो आप ये मानते हैं कि परिवार के भीतर छोटी मोटी सही, लेकिन परिवार की बात है सोनू जी, ये तो है परिवार, बीजेपी परिवार में कोई तो बात है हो रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा राजकुमार सिंह जी, आप थोड़ा आवाज नहीं आ रही। राजकुमार सिंह जी से इसका रिएक्शन देना चाहूंगा। छोटी मोटी बातें होती रहती है परिवार में, आप तो जानते हैं राजकुमार चहल जी, सुन रहे हैं आप? जी आ रही है। परिवार में क्या क्या हो जाता है, परिवार में छोटी मोटी बातें हो रही है, अभी कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि परिवार में अब छोटी मोटी बातें हो रही हैं तो उसमें ये झांक रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, उसमें तूल ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो पहले उसको उस पर मनन होता है, अपनी पार्टी के भीतर रखा जाता है, वो उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाता है। यहाँ तो चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, जो प्रधानमंत्री चाहते हो वो कर देते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हो वो कर देते हैं, तो उसके बाद बैकफुट पर आना पड़ता है उनको। अब ये भी प्रवर समिति में भेज दिया गया है तो ये अब इसमें कुछ नहीं होगा, अब ये ठंडे रास्ते में चला जाएगा, ये इसमें कोई निर्णय होना नहीं है। ठीक है जी तो राजकुमार चौधरी जी, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट इस पे लेना चाहता हूँ। कितना सीरियस आपको लग रहा है? ये काफी दिनों से, चुनाव के पहले से ये बातें चली आ रही हैं, सुगबुगाहट नहीं कह लीजिए बल्कि काफी बातें कही देखी गई हैं और मीडिया में भी बातें होती रही है। योगी जी क्या पार्टी के भीतर धीरे धीरे गिरते नजर आ रहे हैं? वो निशाने पर हैं, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के अपने ही नेताओं के, और ये सब उसी का नतीजा है। इसमें आपको कितना सीरियस नजर आता है ये मामला? देखिए, ये तो ठीक है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, जिस तरह से एक एक कर लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो योगी निशाने पर तो हैं। और ये जो उन पर निशाना साधा जा रहा है उसके सूत्र कहीं ना कहीं दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से काफी लोग
दिल्ली लखनऊ के बीच में सटल ट्रेड की तरह काम करते रहे। लेकिन हमें समझना होगा कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव में कमजोर होने के बावजूद यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे मजबूत नेता हैं, और सिर्फ यूपी में नहीं है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उनको अन्य राज्यों में प्रचार के लिए ले जाया जाता है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारक भी है। अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ, राजकुमार जी, यही भी तो दिक्कत भी है ना, कई नेताओं के लिए बीजेपी के शीर्ष में बैठे हैं। अभी हम पार्टी की बात कर रहे हैं, नेताओं की दिक्कत हो सकती है। पार्टी में नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ तीसरा बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। यह स्थिति सबको दिखती है। पहले दोनों कुछ लोगों को शायद वो अनुकूल न लगे, कुछ लोगों को अनुकूल नहीं लगती होगी, तो उसकी वजह से विरोध है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अपने आदमी है, संघ के प्रोडक्ट हैं। 2017 में जब प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को, प्रदेश के अध्यक्ष थे, सच बात है। लेकिन यह भी सच है कि 2022 में अपनी विधानसभा सीट हार गए। तो ये राजनीति उतार चढ़ाव होते हैं। मेरा अपना आकलन यह है कि इस समय बीजेपी में जितना अंतरकलह बढ़ेगा या दिखेगा, वो खाली योगी को कमजोर नहीं करेगा, बीजेपी को भी कमजोर करेगा। और राजनीति में कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बनाए रखने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए राजनीति में किसी भी हद तक करते हैं नेता। इसका उदाहरण आपको कांग्रेस पार्टी में भी दिख जाएगा, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का दौर रहा हो, चाहे बीजेपी में अभी जो कुछ होता नजर आ रहा है, या इतिहास में और पीछे जाकर देखें तो बार बार ऐसा होता दिख रहा है। बल्कि पिता और पुत्र और भाई तक के बीच में है, जाने तक गई है। तो क्या पार्टी की कीमत पर हो रहा हो या जिस भी किसी कीमत पर हो रहा हो, बीजेपी में और खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस वक्त यही जंग चल रही है। और नजूल मामला भी, चाहे हो बुलडोजर का मामला, चाहे हो अटेंडेंस का मामला, चाहे हो 4 जून के बाद बदलते हालात में ये लड़ाई तीखी होती नजर आ रही है। देखिए क्या क्या बातें निकल कर आती है। और जैसे राजकुमार जी ने कहा कि इसका असर पार्टी पर पड़ना तय है, अगर ये होता रहेगा तो क्या असर होने वाला है आने वाले दिनों में, हमारी भी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सोनू जी, राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टा फीड पर। और आप सभी ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बेबाकी के साथ ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम लगातार आपके सामने ये बहस और ये बातें और खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार अजय जी, नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।